हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ अग्रवाल आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए प्रकरण के साथ, जिसका नाम है संधि प्रकरण। आज हम जानेंगे संधि की उत्पत्ति, संधि के भेद, संधि के प्रकार और संधि की विशेषताएं। तो संधि शब्द बना किससे? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है ये। तो सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय का जब मेल करते हैं तो हमारा संधि शब्द बनता है। संधि से तात्पर्य होता है वर्णानाम मेलनम संधि भवति, अर्थात वर्णों की समीपता। वर्णों की समीपता जैसे जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद के पूर्व वर्ण से जब संबंध स्थापित करता है तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि नर शब्द में अंतिम वर्ण रा है, जिसमें आ स्वर विद्यमान है, और इंद्र शब्द में पूर्व स्वर ई विद्यमान है। तो आद्रगुण सूत्र से आ और ई को मिलाने पर ए बनता है। तो नर, नर का आ और इंद्र का ई, जब इन दोनों ने मेल किया तो नरेंद्र हमें प्राप्त हुआ। अब है जैसे कि पर सन्निकर्षम संहिता और वर्णानाम मेलनम संधि भवति। पर सन्निकर्षम संहिता और वर्णानाम मेलनम संधि भवति, ये हमारे दो सूत्र हैं। इन दोनों ही सूत्रों का कार्य है वही वर्णों की समीपता करना ही है। फिर हमारा संधि कार्य कहाँ पर किया जा सकता है? तो एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में, इन तीन जगह पे हमारा संधि कार्य किया जा सकता है। एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में। जैसे हम जब एक पद में करते हैं, जैसे कि जय शब्द ले लिया, जय प्लस अ, तो एचो है बयावे सूत्र से ए के स्थान पर अय आदेश होने पर जय बन जाएगा। जब हम अधि उपसर्ग को इते से जोड़ेंगे तो ई प्लस ई बराबर अदिते शब्द बन जाएगा, क्योंकि ई और ई बराबर बड़ी हो जाएगा तो अदिते। ऐसे नील प्लस उत्पलम, जिसका अर्थ होता है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम मतलब नीला है आकाश, उत्पलम आकाश को कहते हैं। तो आद्रगुण सूत्र लेंगे। आद्रगुण सूत्र का कार्य क्या होता है? आद्रगुण सूत्र पूर्व पद के आ और उत्तर पद के ई, ऊ, री और ली, अर्थात गुण संधि। तो आ और ऊ मिलाकर के ओ हो जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा नीलोत्पलम। इसके बाद हमारे संधि के भेद। संधि के हमारे तीन भेद होते हैं, जैसा कि हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को मत संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं और विसर्ग संधि। लेकिन भटोजी दीक्षित ने अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद माने हैं। वो कैसे? कि जो हमारे स्वर संधि का जो 8वां भेद है प्रकृतिवाद संधि, उसे चौथे नंबर की संधि माना है। और जो व्यंजन संधि है, अर्थात विसर्ग संधि, जो विसर्ग संधि है उसका जो अंतिम भेद है अर्थात विषमलोप संधि, उसे उसने स्वादि संधि माना। इस तरीके से 5 भेद हो जाते हैं। अब हम जानते हैं संधि शब्द बना किससे था। हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, संधि शब्द बना किससे था। तो हम इसके लिए जानते हैं सबसे पहले वर्गों को। तो हमारे 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन सब में 5-5 वर्ण छुपे रहते हैं, तो ये टोटल हो जाते हैं 25 स्पर्श व्यंजन। तो हम संधि में जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो स, अ, न, ध और ई, ये 5 वर्ण निकल के आते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि जो ना है वो हमारा 5वां वर्ण है ता वर्ग का, ता था दा दा न। और जो धा है वो हमारा चौथा वर्ण है ता वर्ग का ही। और जब हमारी परस्पर संधि की जो शर्त होती है वो हमारी होती है 5-1, 5-2, 5-3 और 5-4। तो हमारी अभी 5-4 की शर्त निकल के आई है। तो ये परस्पर संधि कहती है जितने भी हमारे 5वें वर्ण हैं उनके स्थान पे माँ बना देते हैं। तो हमने इस 5वें अक्षर को माँ बनाया, तो सम प्लस धी। तो जब हम सम प्लस धी करेंगे तो हमारी संधि हो जाएगी परस्पर संधि। तो इस तरीके से हमारी संधि शब्द में छुपी हुई है परस्पर संधि। ऐसे ही हम शांत को देखते हैं तो ना और ता निकल के आता है। तो ना हमारा 5वां वर्ड है, ता हमारा पहला वर्ड है। अभी मैंने बताया था 5-1, 5-2, 5-3 और 5-4 की शर्त निकलती है। तो यहाँ पे भी 5वां वर्ड ना है, इसलिए ना के टाइम पे माँ बना देंगे। तो साम प्लस त, तो साम प्लस ता इसकी संधि हो जाएगी। थैंक यू।